हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधा अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे, टोटल 6 और 7 या 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर सेकंड है बेटा, जो हमारे बुक्स दे रही है उसमें सेकंड चैप्टर ध्यान रखना। ठीक है, ग्रुप या बीएससी फाइनल ईयर या थर्ड ईयर का। ठीक है, आगे समझिए। तो यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अबेली है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रूफ देयर द सेट ऑफ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रूफ दैट the set of all orders ordered pair a b all orders pair a b the real numbers from an abelian group with respect to operation plus defined by और डिफाइंड किससे हो रहा है यहाँ पे? ए कोमा बी ब्रैकेट बंद प्लस, ठीक है, और यहाँ पे सी डी, और इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। इस प्रकार से हमें क्या करना है? इसको ये अबेलियन है या नहीं है, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार मैं समझा देता हूँ। क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी सेट ऑफ जो समुच्चय दे रखा है, ऑल ऑर्डर पेयर तो इस प्रकार दे रखा है, युग्म ए बी द रियल नंबर्स फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का अबेलियन ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, यानी धनात्मक जो योग संक्रिया है उसके अंतर्गत करना है। जो डिफाइंड किससे हो रहा है? परिभाषित हो रहा है ए बी प्लस सी डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। इस प्रकार से इसको हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, सपोज जी इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं हल, और क्या लिख रहा हूँ? सपोज सॉल्यूशन। ठीक है, और सपोज z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट रूफ। यहाँ पे क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी। देन यहाँ पे सेट, यहाँ पे x सच दैट x, जहाँ x कहाँ से आ रहा है बेटा? x इज इक्वल टू ए बी, x इज इक्वल टू ए बी, और a और b ऑल्सो a इज एप्सिलॉन r और b इज एप्सिलॉन r। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ पेयर द रियल नंबर्स। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर्स आ रहे हैं। देन लेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट, माना लेट, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? लेट, और क्या लिख रहा हूँ? देखो x इज इक्वल टू 3 एलिमेंट लेंगे ए बी, फिर बाद में यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होता है? सी डी, फिर बाद में z इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या लिया है? बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी कि ग्रुप जी के जो 3 एलिमेंट लिए मैंने एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड में क्या लिया मैंने? एक्स इज इक्वल टू ए बी लिया है, वाई इज इक्वल टू सी डी लिया है, जेड इज इक्वल टू ई एफ लिया। बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ जी
ठीक है। देन यहाँ पे सबसे पहले जो रूल होता है वो G1 का रूल होता है और उसको क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ। क्या कहते हैं बेटा, क्लोजर लॉ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ को क्या कहते हैं हिंदी में, संवर्त नियम। क्या कहते हैं, संवर्त नियम। और संवर्त नियम को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो कि यदि मैं प्रत्येक x y एप्सिलॉन g यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जो g से आता है, जो g से बिलोंग करता है, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि a b प्लस c d इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस c और b प्लस d, ठीक है, इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। यदि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी और बी प्लस डी, देन यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहता हूँ ए बी एप्सिलॉन जी, बी या सी डी इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पर भी ये जी से बिलोंग करता है, देन ये क्या होगा बेटा, हमारे पास ये क्लोजर नियम का क्या होगा, अनुपालन होगा। क्या होगा, अनुपालन होगा। यहाँ पे ये इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ आर और ये भी आर, ठीक है, क्योंकि हमें ये क्या दे रखा है, ये ग्रुप, तो ग्रुप में किस प्रकार से आता है, यहाँ पे ग्रुप में तो आते हैं, लेकिन ये एलिमेंट दे के रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे जी इज क्लोज्ड, यहाँ लिख देता हूँ जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, ठीक है, प्लस ऑपरेशन धनात्मक योग संक्रिया के अंतर्गत क्या है बेटा, संवर्त नियम का अनुपालन होगा। संवर्त नियम का क्या होगा, अनुपालन होगा। फिर एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे G2 रूल क्या कह रहा है हमें, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, सहचारिता का नियम, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम। और सहचारिता का नियम इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे देखो सहचारिता का नियम में हमें पता है बेटा कि प्रत्येक एलिमेंट x y और z इज एप्सिलॉन जी, प्रत्येक एलिमेंट x y z इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं अगर इसको क्लोजर लॉ लगाना चाहता हूँ, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z और यहाँ पे ब्रैकेट 1, इस प्रकार से क्या होगा, ये यहाँ पे मैं इसको आगे करना चाहता हूँ, अगर नहीं भी करूँ तो भी यहाँ पे ये क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ को क्या होगा, अनुपालन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमेशा बराबर होगा, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बराबर होगा, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, इसको मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास G3 रूल है वो किस प्रकार है, देखो G3 रूल, ठीक है, और G3 रूल को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रत्येक जो हमारे पास दे रखे हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स x इज एप्सिलॉन जी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ E, देन यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ E इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्या होगा, जी होगा, इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी होगा। और यहाँ पे E को क्या ले रहा हूँ बेटा मैं, E इक्वल टू E1 और E2, ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए मैंने जो कहाँ से आते हैं, R से आते हैं या फिर G से आते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्सिलॉन जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, राइट आइडेंटिटी लूँगा, एक बार लेफ्ट आइडेंटिटी लूँगा, किस प्रकार हो जाएंगे यहाँ पे राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी की, यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस ई और यहाँ पे इज इक्वल टू x और यहाँ पे e प्लस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया है और यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट आइडेंटिटी, ठीक है, राइट आइडेंटिटी, ठीक है। और राइट आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली है हमारे पास राइट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इसको इस प्रकार से, देखो कि a प्लस, यहाँ राइट या कुछ भी ले, पहले इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या होती है, अभी अभी हमने किया था कि x a b प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे E1 E2, ठीक है, इज इक्वल टू a
बी, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सॉल्व किस प्रकार से कर रहा हूँ बेटा, देखो कि इसको E1 a प्लस E1 और यहाँ पे प्लस B प्लस E2, क्या हो जाएगा, B प्लस E2, यहाँ पे कॉमा B प्लस E2, ठीक है, B प्लस E2, और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, मैं बराबर कर देता हूँ A B के, किसके बराबर, A B के, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस E1 इज इक्वल टू A, तो A से A कट गए तो E1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0, E1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बेटा B प्लस E2 इज इक्वल टू बी, देन बी से बी कैंसिल हो गया तो E2 इज इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, 0 आया। B2 भी क्या आया हमारे पास, 0 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 0 इज द राइट आइडेंटिटी। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0 0 इज द राइट आइडेंटिटी, 0 0 इज द राइट आइडेंटिटी, 0 0 इज द राइट आइडेंटिटी, ठीक है। यह अभी तक हमने यहाँ पे आइडेंटिटी जिसमें क्या है हमारे पास, राइट आइडेंटिटी, और राइट आइडेंटिटी को क्या, तो यहाँ पे 0 0 इज द राइट आइडेंटिटी। इसी प्रकार में अगर मैं लेफ्ट आइडेंटिटी करना चाहता हूँ तो लेफ्ट आइडेंटिटी क्या आ जाएगा हमारे पास कि लेफ्ट आइडेंटिटी सिमिलरली 0 0 ही होगी, ठीक है। जब इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 होएगा, ठीक है। तो किस प्रकार हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली द लेफ्ट आइडेंटिटी या 0 0 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, 0 0 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, यानी कि जो 0 0 होगा वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगा। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 E इज इक्वल टू 0 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। यहाँ पे लिख देता हूँ E इज इक्वल टू 0 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी ग्रुप जी का जो तत्समक अवयवी होगा वो क्या होगा बेटा, 0 0 होगा, क्या होगा, 0 0 होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रतिलोम में। प्रतिलोम किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। प्रतिलोम या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में इनवर्स, ठीक है, इनवर्स लॉ। तो किस प्रकार होता है ये इनवर्स लॉ, कि यदि हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक एलिमेंट x जो कहाँ से आ रहा है बेटा, x इज एप्सिलॉन जी, x इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी होता है, और ए बी कहाँ से आता है बेटा, जी से आता है, कहाँ से आता है, जी से। देन एग्जिस्टेंस ऑफ x इनवर्स, अगर मैं एग्जिस्टेंस ऑफ x इनवर्स लेता हूँ और x इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का a, और यानी a इनवर्स और b इनवर्स इज आल्सो एप्सिलॉन जी से आएगा। कहाँ से आएगा बेटा, ये भी कहाँ से आएगा, ग्रुप से ही आएगा। देन यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ कि यदि मैं a और b, ए बी, ठीक है, ए बी प्लस ए इनवर्स और बी इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स लेंगे, और यहाँ पे बीच में 0 0 आएगा, बिकॉज ऑफ हमारे पास ये क्या है, 0 है, आइडेंटिटी क्या है ये हमारे पास 0 है ये। देन यहाँ पे मैं बी इनवर्स, ए इनवर्स, बी इनवर्स प्लस ए बी, इस प्रकार से इसको मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ राइट इनवर्स, ठीक है, और राइट इनवर्स को लूँगा मैं, और किस प्रकार हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं, या फिर ये ले लेता हूँ मैं लेफ्ट इनवर्स, ठीक है, लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स में क्या ले रहा हूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। तो क्या दे रही कि ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स और इज इक्वल टू यहाँ पे 0। देन इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0, ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और बी प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। या फिर इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये किस प्रकार से हो जाएगा बेटा, ए प्लस ए इनवर्स और
बी प्लस बी इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। एक मिनट, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ए प्लस ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मैं 0 के बराबर लिया तो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ए, और यहाँ पे बी प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू 0, देन यहाँ बी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का बी। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए बी और ए इनवर्स यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का ए और माइनस का बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। कहाँ से आता है बेटा, माइनस ए और माइनस बी कहाँ से आएगा, जी से आएगा, ग्रुप से आएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसी प्रकार सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि 0 माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे जो इनवर्स आया वो माइनस ए माइनस बी है, तो यहाँ पे कह सकता हूँ माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हमने लेफ्ट इनवर्स निकाला था, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। इज द राइट इनवर्स, यहाँ पे ये राइट इनवर्स हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस ए और माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं माइनस ए माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी, यानी कह सकता हूँ माइनस ए और माइनस बी क्या होगा कि हमारे पास ए बी का या ग्रुप जी में ए बी का इन्वर्स होगा, प्रतिलोम होगा। यहाँ पे हमने लेफ्ट इन्वर्स किया तो इसको आगे हमने नहीं लेके इसको सिमिलरली कर लिया, और सिमिलरली यहाँ पे कह दिया कि माइनस ए माइनस बी इज द राइट इन्वर्स, पहले हमने लेफ्ट इन्वर्स किया, देन यहाँ पे कह दिया कि माइनस ए माइनस बी इज द इन्वर्स ऑफ ए बी इन जी, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा आगे, और आगे वाला जो रूल है वो है कम्यूटेटिव रूल, ठीक है। क्या है ये वाला जो रूल था हमारे पास, G3 हो गया, G4, ये G4 रूल था, ये G5 रूल क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लो, क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव लो, ठीक है। और कम्यूटेटिव लो क्रम विनिमय, यानी क्रम का क्या करना है, विनिमय करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रत्येक x और y कहाँ से आ रहा है बेटा, x और y इज एप्सिलॉन जी, प्रत्येक x y एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। देन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सी और b प्लस डी इज इक्वल टू यहाँ पे c प्लस a और d प्लस b, इस प्रकार से इसको क्रम का विनिमय कर लिया, मैंने क्या कर लिया, क्रम का विनिमय कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन हो रहा है। नेक्स्ट नियम है हमारे पास G6, और G6 कह रहा है हमें G हैज ए इनफाइनाइट मेंबर ऑफ मेंबर्स, यानी इसमें G में ये ग्रुप में अनंत सदस्यों की संख्या है, मेंबर्स अवयवों की संख्या है, हैंस इसलिए G प्लस फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन, इसलिए क्या होगा कि जो योग संक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो अबेली होगा, क्या होगा, ग्रुप अबेली होगा। देन यहाँ पे लिख देता हूँ G6, और G6 क्या कह रहा है हमें, G हैज इनफाइनाइट मेंबर्स, G हैज इनफाइनाइट मेंबर्स। देन हैंस इसलिए कि G प्लस योग संक्रिया के अंतर्गत G प्लस फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अबेलियन ग्रुप, इस प्रकार से क्या होगा, अनंत अबेली ग्रुप होगा, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा समझा देता हूँ, फिर बाद में हम आगे करते हैं नेक्स्ट इसी का ही क्वेश्चन,
ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी द रियल नंबर्स फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस डिफाइंड बाय ए बी प्लस सी डी ए प्लस सी बी प्लस डी। ठीक है, हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो सेट दे रखा है ऑर्डर ऑफ पेयर, जो इनका युग्म द रियल नंबर्स फ्रॉम एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि जो क्या है वास्तविक संख्याओं का एक अबेलियन ग्रुप है, और विद रेस्पेक्ट टू प्लस योग संख्या के अंतर्गत हमें अबेलियन ग्रुप को सिद्ध करना है जो क्या है वास्तविक संख्या है। ठीक है, डिफाइंड बाय ए बी प्लस सी डी और ए प्लस सी बी प्लस डी। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, सपोज जी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए बी, जहाँ ए इज एप्सिलॉन आर, बी इज एप्सिलॉन आर, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स बराबर ए बी, जहाँ ए इज एप्सिलॉन आर और बी इज एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी, वाई इज इक्वल टू सी डी और जेड इज इक्वल टू ई एफ बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी 3 अवयवी हैं कहाँ के हैं, जी के हैं। ठीक है, G1 क्लोजर लो संवर्त नियम, जहाँ पे यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि एक्स वाई इज एप्सिलॉन जी, ए बी प्लस सी डी और ए प्लस सी बी प्लस डी ऑल्सो एप्सिलॉन जी, यानी एक्स वाई कहाँ से आते हैं, जी से आते हैं। देन यहाँ पे ये टोटल ये भी कहाँ से आएगा बेटा, जी से, जहाँ ए बी एप्सिलॉन आर, सी डी इज एप्सिलॉन आर। ठीक है, देन यहाँ पे जी इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, यानी कि क्लोजर नियम का अनुपालन होगा किसके अंतर्गत, हमारे योग संक्रिया के अंतर्गत। फिर बाद में G2 एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है हमें, सहचार्यता का नियम, और सहचार्यता का नियम क्या कह रहा है हमें कि एक्स वाई जेड इज एप्सिलॉन जी। इसको मैंने एक्सप्लेन करके नहीं लिखा, लेकिन लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको कर लिया मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास हमेशा संवर्तन या सहचार्यता का नियम या एसोसिएटिव लॉ को अनुपालन करेगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट है G3 आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या कह रहा है, प्रत्येक x इज एप्सिलॉन जी, देन ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। जो ई होगा आइडेंटिटी होगा वो भी जी से ही होगा, और कैसे होगा, ई इज इक्वल टू यहाँ पे E1 E2 लिया, देन यहाँ पे जो कहाँ से आता है, जी से आता है, देन यहाँ पे x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई प्लस एक्स लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ राइट आइडेंटिटी x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिखा ए बी प्लस E1 E2 और इज इक्वल टू ए बी लिया मैंने, ये एक्स ए बी होता है यहाँ पे। ठीक है, देन ए प्लस E1 प्लस यहाँ पे डॉट या कॉमा कह सकता हूँ मैं, बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए बी, और इसको मैं कंपैरिजन कर लिया, ए प्लस E1 इज इक्वल टू ए और बी प्लस E2 इज इक्वल टू बी। तो 20 ए से ए कट गया तो E1 इज इक्वल टू 0, बी से बी कट गया तो E2 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे कह सकता हूँ मैं 0 0 इज द राइट आइडेंटिटी, और सिमिलरली 0 0 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इसी प्रकार ये लेफ्ट आइडेंटिटी होगा, राइट और लेफ्ट दोनों 0 0 हो गए। देन यहाँ पे कह सकता हूँ E इज इक्वल टू 0 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी कि E इज इक्वल टू 0 0, यानी कि जो ग्रुप में तत्सम अवयव का अनुपालन करेगा, और यहाँ पे क्या होगा 0 0 क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी। देन यहाँ पे मैं G4 प्रतिलोम इनवर्स, प्रत्येक x इज एप्सिलॉन ए बी एप्सिलॉन जी, देन x इनवर्स इज ऑल्सो ए इनवर्स और b इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। ठीक है, देन यहाँ पे ए प्लस बी ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू जी 0 0 ए इनवर्स बी इनवर्स प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेफ्ट इनवर्स ए बी प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 0 0। देन यहाँ पे मैं ए प्लस ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, यहाँ पे मैं इसको 0 के बराबर किया इसको, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए, बी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस बी, देन माइनस ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे सिमिलरली माइनस ए माइनस बी इज द राइट इनवर्स होगा, क्या होगा, राइट इनवर्स होगा, माइनस ए और माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी कम्यूटेटिव लॉ होगा, और यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी, यानी ग्रुप में यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रुप में जो एलिमेंट है ए बी का जो इनवर्स होगा प्रतिलोम होगा वो माइनस ए माइनस बी होगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ G5 रूल कम्यूटेटिव लॉ, प्रत्येक एक्स वाई इज एप्सिलॉन जी, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यहाँ पे ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, तो सी ए और डी बी, इस प्रकार से क्रम विनिमय कर लिया हमने। G6 इज हैज इनफाइनाइट मेंबर्स हैज, इसलिए G प्लस फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा रहा हूँ सिर्फ करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम 11 वाला क्वेश्चन करेंगे, 10 वाला क्वेश्चन तुम लोगों को करना बेटा। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन को लिखूंगा, सेम इज क्वेश्चन है, थोड़ा
थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो इस प्रकार से है और तुम लोगों को करना मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेम इज क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो किस प्रकार है, प्रूफ दैट the set of all ordered pairs AB of non-zero रियल नंबर्स, यानी वहाँ पे क्या था, हमारा रियल नंबर था और यहाँ पे दे रखा है नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, जिसे हम आर नॉट से डिनोट करेंगे। आर नॉट फ्रॉम्स एन abelian group with respect to ऑपरेशन जीरो और यहाँ पे डॉट, डिफाइंड एज, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जीरो के अंदर डॉट है, ठीक है। इस प्रकार का ऑपरेशन है, ठीक है। एज डिफाइंड एज क्या दे रखा है, ए बी और सी डी और बीच में क्या दे रखा है, इस प्रकार से, ठीक है। ये ए बी जीरो सी डी इज इक्वल टू ए सी और बी डी, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, जब मैंने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन किया, ये लास्ट क्वेश्चन क्या था, तो ए बी और ये प्लस था यहाँ पे, ठीक है, और ये सी डी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ए प्लस सी और बी प्लस डी, इस प्रकार का था। ये फर्स्ट जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वो था अलग, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और ये अभी जो इस प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं, वहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे वो क्या वो प्रोसेस होंगे, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं। तो या तुम कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर अगला बता रहा हूँ 11, और 11 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 हमें किस प्रकार दे रखा, देखो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो, प्रूफ दैट द सेट ऑल, वैसा क्या वैसा क्वेश्चन है बेटा वो भी, ठीक है। ऑपरेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। ऑर्डर ऑफ पेयर्स ए बी ऑफ रियल नंबर्स जहाँ a इज नॉट इक्वल जीरो दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रॉम ग्रुप, जो कहाँ से आता है बेटा, एक ग्रुप से आता है, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया डिफाइंड बाय इस प्रकार से डिफाइंड करा हमें। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, क्या दे रखा है, ए बी स्टार, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी बी सी प्लस डी, इस प्रकार से हमें ये डिफाइंड कर रहा है, इज इट अबेलियन, और हमें कह रहा है कि क्या ये अबेलियन है, क्या ये अबेलियन है, इज इट अबेलियन, ठीक है, हमें कह रहा है ये अबेलियन है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं बेटा, जैसा हमने क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा हमने क्वेश्चन किया था 9th और 10th तुम लोगों को मैंने घर के लिए दिया, यानी प्रैक्टिस करना है, उस पर सेल्फ प्रैक्टिस करना है। इसको देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेट ऑल ऑर्डर ऑफ पेयर्स ए बी ऑफ रियल नंबर्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो,
ए इज नॉट इक्वल टू 0 हमें फॉर्म एन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी डॉट या कॉमा बी सी प्लस डी और इज इट अबेलियन, क्या ये अबेली है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिद्ध करना है। देखो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं लेट आंसर लेट, माना यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ कि g इज इक्वल टू जी सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं x सच दैट x सच दैट x और इज इक्वल टू a और b, जहाँ a b इज एप्सिलॉन वेर a b इज एप्सिलॉन r, a b कहाँ से आता है r से आता है देन, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें दे रखा है और यहाँ पे मैं लेट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं ए बी वेर यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बी जो कहाँ से आता है ग्रुप से आता है और y इज इक्वल टू यहाँ पे सी डी और यहाँ पे z इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं बेटा g से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे बताना चाहूँ तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ b यहाँ पे मैं इसको आगे लिख देता हूँ बी एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है। ग्रुप जी का 3 कोई अवयव है, ठीक है। सबसे पहले जो रूल है वो इस प्रकार से बेटा, जो पहले रूल है वो इस प्रकार से क्लोजर लो, ठीक है। संवर्त नियम, और संवर्त नियम किस प्रकार के कहता है बेटा हमें कि प्रत्येक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक x एप्सिलॉन जी, प्रत्येक जो x दे रखा है वो कहाँ से आता है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई दोनों ले लेता हूँ मैं एक्स वाई एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी स्टार सी डी, और यहाँ पे मैं इसको परिभाषित करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास कि ए सी बी सी प्लस डी, इस प्रकार से हो जाएगा। देन यहाँ पे ये सारे के सारे कहाँ से आएंगे बेटा जी से आएंगे, कहाँ से आएंगे ये एप्सिलॉन जी, और यहाँ पे मैं आगे इसके लिखना चाहता हूँ तो ए सी इज ऑफ एप्सिलॉन जी, बी सी प्लस डी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ठीक है। यानी सारे के सारे कहाँ से आएंगे ग्रुप से आएंगे। देन यहाँ पे कह सकता हूँ मैं जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष यहाँ पे ये क्या होगा ग्रुप में संवर्त नियम का अनुपालन होगा, ठीक है। फिर बाद में मैं नेक्स्ट अगर बात करना चाहता हूँ G2 रूल की, और G2 रूल हमें क्या कहता है, G2 रूल हमें कहता है बेटा एसोसिएटिव लो, ठीक है। सहचारिता का नियम, और सहचारिता का नियम हमें क्या कहता है कि 3 एलिमेंट ए बी सी, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड इस एप्सिलॉन जेड, यानी एक्स वाई जेड कहाँ से आता है बेटा जेड से या ग्रुप से आते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं एक्स स्टार वाई स्टार जेड करता हूँ मैं, और इज इक्वल टू एक्स स्टार या फिर एक्स स्टार वाई स्टार जेड, इस प्रकार, ठीक है। तो ये हमेशा जो कम्यूटेटिव लॉ हमेशा नहीं, यहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ हमेशा अनुपालन होता है ग्रुप में, ठीक है। हमेशा अगर इसको करके एक्सप्लेन करके देखे नहीं देखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं G3 रूल करा रहा हूँ। G3 रूल क्या दे रखा है मैं आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है हमें कि यहाँ पे कि प्रत्येक x, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रत्येक x इज एप्सिलॉन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक x इज इक्वल टू ए बी, जो कहाँ से आता है बेटा जी से आता है। देन यहाँ पे मैं इसका एग्जिस्टेंस ऑफ ई, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ ई इज इक्वल ई
इज इक्वल टू E1 और E2, E1 और E2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी होगा। ये भी कहाँ से आएगा? जी से ही आएगा। देन यहाँ पे मैं आगे करना चाहता हूँ, ये भी कहाँ से आएगा बेटा? जी से ही आएगा। एंड प्रत्येक एक्स इज एप्सिलॉन ए बी, प्रत्येक एक्स इज इक्वल टू ए बी इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे ई इज इक्वल टू E1 E2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी होगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँ, इसका लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों लूँगा। तो यहाँ पे किस प्रकार ले सकता हूँ? देखो मैं ए बी विद संक्रिया विद E1 E2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? बीच में ए बी आएगा बेटा। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो हमारा मेन ए बी दे रखा है एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर लेता, लेफ्ट और राइट दोनों लेना। तो इसको यहाँ पे एक बार इस प्रकार कर लेता हूँ, E1 E2 और स्टार ए बी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राइट आइडेंटिटी। क्या लिख देता हूँ मैं? राइट या लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी हमने लिया लेफ्ट आइडेंटिटी। और लेफ्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? देखो इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। क्या है हमारे पास? ए बी स्टार E1 E2 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा? ए E1 प्लस बी E2। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है? ए बी सी डी। तो ए सी और बी सी, ठीक है, बी सी। देन यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ मैं? बी E1 प्लस यहाँ पे डी यानी कि E2, ठीक है। E2 इज इक्वल टू ए और B1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास, तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू ए और बी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू यहाँ पे B। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। जब E1 की वैल्यू यहाँ रखूँगा मैं तो B इज मल्टीपल बाई 1 प्लस E2 इज इक्वल टू B। देन यहाँ पे बी से ये बी इंटू 1 इंटू बी, यानी ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट आइडेंटिटी होगी वो हो गया 1 0 होगी। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ E इज इक्वल टू 1 0, यानी E1 की वैल्यू 1 और E2 की वैल्यू 0 इज एप्सिलॉन जी, इज एप्सिलॉन जी कहाँ से आता है? ग्रुप से आता है। इज द राइट आइडेंटिटी इज द, हमने यहाँ पे क्या लिए? लेफ्ट लिए। तो इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट आइडेंटिटी है। इसी प्रकार में यहाँ पे सिमिलरली मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली या फिर सिमिलरली ने लेके यहाँ पे लिख देता हूँ राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। और राइट आइडेंटिटी को मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ? देखो कि E1 और E2, E1 और E2 स्टार ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। और इसको भी मैं सॉल्व करूँगा। और किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ मैं? E1 ए और E2 ए प्लस बी, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से आ जाएगा? E1 ए प्लस E2 ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो E1 इज इक्वल टू E1 ए इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाए तो E1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे E2 ए यानी कि E2 ए, तो यहाँ पे E2 ए किस प्रकार से आ जाएगा? देखो यहाँ पे अगर करना चाहूँ तो B से B E2 ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। देन E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 और 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ G, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द G इज द आइडेंटिटी ऑफ G। ग्रुप में क्या है? 1 और 0 क्या है? आइडेंटिटी है ऑफ G, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
इसी प्रकार इन्वर्स ले रहा हूँ मैं, और इन्वर्स को क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे G4 रूल नंबर G4, और G4 रूल हमें क्या कह रहा है देखो कि इन्वर्स, ठीक है, और इन्वर्स क्या है प्रतिलोम, ठीक है, और इन्वर्स G4 तो क्या कहना चाहूँ तो यहाँ पे क्या देखो प्रत्येक x इज इक्वल टू ए बी एप्सिलॉन जी, कहाँ से आता है G से आता है, ग्रुप से आता है, देन यहाँ पे कह सकता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ x इनवर्स इज ऑल्सो ए इनवर्स और बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ठीक है, ये भी कहाँ से आएगा ग्रुप से ही आएगा। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट ए बी स्टार ए इनवर्स बी इनवर्स, और यहाँ पे 1 और 0 आएगा, बीच में क्या आएगा आइडेंटिटी हमारा 1 और 0 आया था। देन यहाँ पे मैं ए इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए बी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट करना चाहता हूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा कि पहले ले रहा हूँ राइट आइडेंटिटी और फिर ले रहा हूँ लेफ्ट आइडेंटिटी, तो यहाँ पे पहले लेफ्ट ले लेता हूँ, पहले लेफ्ट इनवर्स, ठीक है, लेफ्ट इनवर्स, और लेफ्ट इनवर्स को किस प्रकार से लूँगा देखो इन दोनों को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ए बी स्टार ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे ए इनवर्स और प्लस बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये 1 0 है, ये 1 0 और यहाँ पर भी 1 0, इसको मैं एक बार इसको ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस प्रकार से लिया तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल 1/a आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी इनवर्स फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ देखो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे बी इनवर्स को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, इसको यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ, या बी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ बी इनवर्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए इनवर्स दे रखा ये ए इनवर्स देगा, यहाँ पे कितना जाएगा नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ गया हमारे पास लेफ्ट इनवर्स, क्या आ गया लेफ्ट इनवर्स। और इसी प्रकार यहाँ पे मैं यहाँ पे लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स लेना चाहता हूँ, राइट इनवर्स, ठीक है, राइट इनवर्स, और मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करके क्या लिख देता हूँ मैं सिमिलरली, क्या लिख देता हूँ सिमिलरली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, ये माइनस में होगा ध्यान रखना बेटा, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे पास ये 1/a माइनस b/a इज ऑल्सो द लेफ्ट इनवर्स 1/a माइनस का b/a इज ऑल्सो राइट इनवर्स, ठीक है, ये भी क्या होगा राइट इनवर्स होगा। देन यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख सकता हूँ कि यहाँ पे माइनस ए या फिर 1/a और 1/a माइनस का b/a इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी, ठीक है, यानी ग्रुप में ए बी का जो इनवर्स होगा 1/a माइनस b/a होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव लॉ लेना चाहता हूँ, तो कम्यूटेटिव लॉ किस प्रकार हो जाएगा G5, और G5 रूल हमें क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताता है, और कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है यहाँ पे देखो COMMUTATIV कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि यहाँ पे मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूँ तो प्रत्येक एक्स वाई इज एप्सिलॉन जी, प्रत्येक एक्स वाई कहाँ से आता है एप्सिलॉन जी से आता है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, ठीक है, या एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स। देन यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे पहले इसके बारे में लिख देता हूँ या फिर मैं इनके नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ एक्स स्टार
वाई, और एक्स स्टार वाई हमारे पास क्या दे रखा है इस प्रकार से, एक्स और वाई को ए बी और सी डी लिया हमने, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी, यहाँ ए सी प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, और यहाँ पे वाई स्टार एक्स ले रहा हूँ तो यहाँ पे सी डी स्टार ए बी, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा सी ए प्लस सी बी प्लस डी, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी का सब सेम ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्स क्रॉस वाई, और यहाँ पे 1 मिनट बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सी ए तो आएगा लेकिन यहाँ पे डी आएगा, क्या आएगा डी ए, ठीक है, या डी ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ मैं डी ए, ठीक है। देन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे इक्वल, इन कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स स्टार वाई इज नॉट इक्वल वाई स्टार एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी इज नॉट अबेलियन, ठीक है। देन यहाँ पे लिख दिया मैंने जी इज नॉट अबेलियन, जी इज नॉट अबेलियन बिकॉज ऑफ ये कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय के नियम का क्या नहीं करता है, अनुपालन नहीं करता है। एक बार इस क्वेश्चन को टोटली वापस समझा देता हूँ, फिर बाद में हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन प्रूव दैट द सेट ऑल ऑर्डर ऑफ पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स ए इज नॉट इक्वल 0 है यहाँ पे, फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, बाइनरी ऑपरेशन हमें स्टार कह रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है स्टार कह रहा है, तो यहाँ पे स्टार बना देते हैं, ठीक है। ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी डी, और यहाँ पे लेट जी एक्स, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स इज इक्वल टू ए बी वेर ए बी इज एप्सिलॉन आर, और ए का किसके बराबर नहीं है बेटा 0 के बराबर नहीं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी, y इज इक्वल टू सी डी, जेड इज इक्वल टू ई एफ बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ g, यानी कोई 3 अवयवी हैं g के, g1 क्लोजर लो विद यहाँ प्रत्येक x y इज एप्सिलॉन g, देन x स्टार y इज इक्वल टू ए बी स्टार सी डी ए सी प्लस ए सी कॉमा बी सी प्लस डी एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे ए सी इज एप्सिलॉन जी, बी सी प्लस डी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे कह सकता हूँ जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक है। G2 रोल क्या कह रहा है एसोसिएटिव लो, एक्स वाई जेड इज एप्सिलॉन जी, देन एक्स स्टार वाई स्टार जेड इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड, इसको मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का अनुपालन होगा। G3 रूल आइडेंटिटी लॉ, और यहाँ पे क्या होता है आइडेंटिटी लॉ कि प्रत्येक एक्स इज इक्वल टू ए बी इज एप्सिलॉन जी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ E1 E2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी होगा, यहाँ पे ए बी स्टार E1 E2 इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे E1 E2 स्टार ए बी, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लेफ्ट आइडेंटिटी ले रहा हूँ, पहले लेफ्ट आइडेंटिटी मैंने यहाँ से यहाँ तक ली, लेफ्ट आइडेंटिटी मैंने यहाँ से यहाँ तक ली, फिर बाद में राइट आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ तक लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए बी स्टार E1 E2 इज इक्वल टू ए बी, और ए E1 और बी E1 प्लस यहाँ पे E2, ठीक है, इस प्रकार है, और ए बी, और यहाँ पे ए E1 इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो ए से ए कट गया तो E1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे B1 प्लस E2 इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे E1 की वैल्यू तो 1 आ गई, देन यहाँ पे B से B कट गया, E2 इज इक्वल टू 0 आ गया, देन यहाँ E इज इक्वल टू 1 0 इज द लेफ्ट इनवर्स लेफ्ट आइडेंटिटी, देन राइट आइडेंटिटी ले रहा E1 E2 स्टार ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ E1 A प्लस E2 A प्लस बी, ठीक है, ए बी, देन यहाँ पे E1 A इज इक्वल टू ए, देन ए से ए कट गया, E1 इज इक्वल टू 1, और E2 A प्लस बी से बी कट गया तो E2 इज इक्वल टू 0, देन 1 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ G होगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं G4, और G4 हमें क्या कह रहा है इनवर्स प्रतिलोम, और प्रतिलोम किस प्रकार होगा, प्रत्येक x इज इक्वल टू ए बी एप्सिलॉन जी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे मैं ए बी स्टार ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ लेफ्ट इनवर्स ले रहा हूँ ए बी स्टार, यहाँ पे ए बी स्टार ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0, और यहाँ पे ए इनवर्स प्लस बी
ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0, देन यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ से 1 लिया मैंने, तो यहाँ पे ये मल्टीपल में देगा, दिया कि इसके में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ए इनवर्स 1/a, और यहाँ पे बी इनवर्स निकालना है तो यहाँ माइनस, ये प्लस का इधर तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ए इनवर्स दे रहेगा तो 1/a आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार राइट इनवर्स लेना, सिमिलरली तो 1/a माइनस b/a इज ऑल्सो राइट इनवर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, राइट इनवर्स होगा इन जी। देन यहाँ पे कह सकता हूँ 1/a माइनस b/a इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी। ठीक है, देन यहाँ पे G5 रूल, कम्यूटेटिव लो एक्स वाई एप्सिलॉन जी, देन एक्स स्टार वाई ए बी स्टार सी डी ए सी, देखो ए सी, देखो यहाँ से मैंने ए सी लिया, बी सी, ये बी सी प्लस डी होता है यहाँ पे, और ये वाई स्टार एक्स सी डी स्टार ए बी, देन यहाँ पे सी ए और डी ए आएगा। ठीक है, सी ए और डी आएगा, पहले आएगा सी ए और फिर बाद में आएगा डी ए प्लस डी, प्लस का यहाँ पे बेटा बी आएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, देन ये अबेलियन नहीं है। ठीक है, जी इज नॉट अबेलियन ग्रुप। आज के लिए बस इतना ही, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हम कंटिन्यू चलेंगे बेटा, इतना दिन हमारे बीच बीच में गैप हो जाता था, लेकिन अब गैप नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है